तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज की जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आप सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन वगैरह करने वाले हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है ये संबंधित है 33,000 शिक्षक भर्ती से। दरअसल देखिएगा, इस पर्टिकुलर भर्ती पर क्या आज के डेट में युक्तियुक्तकरण का काला साया पड़ चुका है, क्या है पूरा माजरा, इस पर डिटेलिंग करेंगे। साथ साथ देखिएगा, छत्तीसगढ़ शासन के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विभाग में विभिन्न पदों पर बम्पर भर्तियों को यहाँ पर सहमति वगैरह मिल चुकी है। अब आगे क्या हो सकता है इस पर भी डिस्कशन वगैरह करेंगे। साथ साथ देखिएगा, वर्तमान डेट का एक सबसे चर्चित टॉपिक जिस पर आप लोग बार बार प्रश्न पूछते हैं, यानी कि प्रयोगशाला परिचारक भर्ती, जो आज के डेट में एक अबूझ पहेली बन के रह गई है। इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इसका एग्जाम डेट क्यों नहीं जारी हो रहा है और यदि जारी होता है तो कब तक होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। तो चलेगा, इन समस्त मुद्दों पर डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटी सी आशा कि आप लोग वीडियो को भर भर कर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग से जुड़े मुद्दे जो लोग ने वीडियो के माध्यम से उठाने का प्रयास करते हैं ना, ये अपने उचित स्थान तक पहुंच सके। चलेगा, इसी आशा के साथ डिस्कशन वगैरह मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट मुद्दा है, इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट है, न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह आपके साइड में मैंने ओपन करके रखा है, जो कि देखिएगा निकल कर आ रहा है नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ से। अब देखिए, इनके द्वारा एक नवगठित जो 5 नगर पालिका वगैरह बने हैं ना, एवं 14 नगर पंचायत वगैरह जो बने हैं, यहाँ पर देखिए कुल 190 पदों पर प्लेसमेंट के माध्यम से भर्तियां वगैरह ली जाने वाली है या फिर ली जाएंगी। और इसके लिए देखिएगा, विभाग के स्तर पर आदेश वगैरह जारी कर दिया गया है। जो विभागीय मंत्री महोदय है ना, अरुण साव सर, उनके द्वारा ही आदेश वगैरह जारी किया गया है। अब आप लोग पूछेंगे कौन कौन से पद हैं, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर पदों के विवरण। सबसे पहला है कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट, इसके अलावा अटेंडेंट, वाहन चालक, भृत्य, श्रमिक एवं आदि बहुत से पोस्ट वगैरह मेंशन किए गए हैं। उन समस्त पदों पर जो आपको नियुक्ति वगैरह मिलेगी ना, यानी कि पर्टिकुलर स्थान वगैरह जो आप पूछेंगे, तो देखिए जो नवगठित 5 नगर पालिका है एवं 14 नगर पंचायत वगैरह है ना, जिनका विवरण इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर कटिंग में दिया गया है, यहीं पर आपको पोस्टिंग वगैरह मिलनी है, नियुक्ति वगैरह मिलनी है। तो बिल्कुल देखिएगा, यदि आप लोग इच्छुक है तो मैं डिटेल्स वगैरह शेयर कर देता हूँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, वहां जाके देखिए आवेदन वगैरह कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स वगैरह सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएंगे। अब चलिएगा दोस्तों, इसके पश्चात जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एक नवीन भर्ती से जुड़ी हुई है, जिसके लिए विभाग के स्तर पर सारी स्वीकृतियां वगैरह मिल गई है, इस पर मैं बात कर लेता हूं। देखिएगा, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं बाद में आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि कुछ गोपनीयता मेंटेन करनी पड़ती है। बाकी जो डिटेल्स वगैरह है ना, इसको मैं पहले ही आप लोगों के सामने रख देता हूं ताकि आप लोग तैयार हो सके। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ शासन के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड की। अब देखिए, 30/7/2024 को एक प्रशासकीय आदेश वगैरह इनके द्वारा जारी किया गया था। अब ये क्या था बताता हूं। दरअसल देखिए, 13/6/2024 को इनके जो संचालक मंडल वगैरह होते हैं ना, इनकी बैठक वगैरह हुई थी। उसमें देखिए, जो संचालक मंडल है उनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड में सीधी भर्ती के विभिन्न पदों को व्यापम के माध्यम से भरे जाने की स्वीकृति वगैरह प्रदान कर दी गई है। विभिन्न पदों पर भर्तियों को इनके द्वारा, यानी कि इस पर्टिकुलर विभाग के द्वारा स्वीकृति वगैरह प्रदान कर दी गई है। अब देखिए, क्या इनकी स्वीकृति पर्याप्त है इस पर्टिकुलर पोस्ट को व्यापम के माध्यम से जारी करने हेतु? बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने स्वीकृति दे दी है। अब देखिए, इनका प्रस्ताव कहाँ जाएगा? वित्त विभाग में जाएगा। यदि वित्त विभाग सारी स्वीकृतियां दे देती है, उसके पश्चात जो फाइल है पुनः मूल विभाग के पास आएगा और सारा डॉक्यूमेंट जो होता है उसके पश्चात देखिए व्यापम जो है इसका नोटिफिकेशन वगैरह जारी कर देंगे। यानी कि देखिए, शुरुआती प्रोसेस तो शुरू हो गई है, यानी कि जो विभागीय स्तर पर स्वीकृतियां मिलनी है वो तो मिल चुकी है। अब सारा जो है दारोमदार किसके ऊपर है? वित्त विभाग के ऊपर, जो कि मुझे उम्मीद है स्वीकृतियां वगैरह दे देगा। और देखिए, पोस्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट वगैरह इनके द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। बता दे तो उनका विवरण। सबसे पहला पोस्ट है उप अभियंता सिविल का। छात्र बार बार पूछते थे ना, यहाँ पर लगभग 24 पद जो है इनको स्वीकृतियां मिली है। इसके अलावा देखिए, सहायक अभियंता विद्युत या फिर यांत्रिकी के 1 पद यहाँ पे स्वीकृत हुए हैं। शीघ्र लेखक वर्ग 3 के 3 पद स्वीकृत हुए हैं। सहायक ग्रेड 3 के 10 पद। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप सभी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि उप निरीक्षक के
200 पदों को यहाँ पे स्वीकृतियां वगैरह मिली है। लगभग 250 के आसपास पोस्ट होते हैं इन टोटल। तो देखिएगा बहुत अच्छी खासी पदों पर या फिर भर्तियों को यहाँ पे देखिए स्वीकृतियां वगैरह विभाग के स्तर पर दे दी गई है। आगे देखते हैं क्या होते हैं, आपको पल पल की खबर वगैरह दी जाएगी। बाकी यदि डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम लोग आप लोग से इसको साझा कर देंगे, तो वहां आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी चलेगा। इसके पश्चात जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो कि 33,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ होता है यहाँ पे देखिएगा, जिस पर आज के डेट में युक्तियुक्तकरण का काला साया वगैरह पड़ चुका हुआ लगता है। इस पर लोग बात करने वाले, क्योंकि बहुत सी दुविधाएं वगैरह यहाँ पे क्रिएट हो गई है इस युक्तियुक्तकरण के कारण, और वर्तमान डेट में इसका अच्छा खासा विरोध भी शुरू हो गया है। तो आज इस पर हम लोग डिटेलिंग वगैरह करेंगे कि किस प्रकार की दुविधाएं वगैरह देखने को मिल रही है और किस कारणवश इस युक्तियुक्तकरण का जो है विरोध हो रहा है, और कहीं ना कहीं देखिएगा ये इंपैक्ट करेगा 33,000 शिक्षक भर्ती को, उस पर भी बात करेंगे। दरअसल देखिएगा दोस्तों क्या हो गया है ना, कि हमारे प्रदेश के एक संगठन है शालेय शिक्षक संघ, इनके द्वारा देखिए कल के डेट में न्यूज मीडिया में जो है बहुत डिबेट वगैरह किए गए और इस पर्टिकुलर मुद्दे को काफी गंभीरता से उठाया गया कि क्या कंसिक्वेंसेस वगैरह हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला चीज उठाया गया कि युक्तियुक्तकरण के आड़ में जो वर्तमान सेटअप है ना स्कूल शिक्षा विभाग का, इसको बर्बाद करने या फिर एक प्रकार से समाप्त करने की साजिश वगैरह की जा रही है, इस प्रकार का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा भी देखिएगा बताया गया है कि हजारों की संख्या में यहाँ पर स्कूल जो है बंद किए जा रहे हैं, और आगे चलकर देखिए ये भी होगा कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक देखिए मात्र एक शिक्षक और एक हेडमास्टर दिए जा रहे हैं। युक्तियुक्तकरण का जो पूरा प्रोसेस है उसके अंदर क्या होगा, 1 से 5 तक क्या है, मात्र एक शिक्षक और एक हेडमास्टर वगैरह दिए जाएंगे। तो देखिए इससे क्या होगा ना, बाई चांस किसी दिन किसी एक शिक्षक का तबियत खराब हो जाता है या फिर देखिए शिक्षकों को मल्टीपल कामों में इंगेज किया जाता है, मैं बोलने नहीं जाऊंगा, आप लोग खुद भी समझते हैं, तो क्या इससे शिक्षा का स्तर स्कूल में सुधरेगा? और देखिए ये सबसे क्या होने वाला है ना, कि स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा का स्तर एकदम बर्बादी के ओर निकल जाएगा। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, जो बच्चे हैं ना, ये लोग बड़े मजबूरी में गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में जाते हैं। अब देखिए अब इस प्रकार के प्रोसेस वगैरह लाएंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर गिरेगा और उन बच्चों के साथ अन्याय होगा, उनका भविष्य गर्त में चला जाएगा। इस बात को देखिए संगठन के द्वारा रखा गया है। इसके अलावा भी ये बताया गया है कि एक तरफ देखिए शासन जो है 33,000 शिक्षक भर्ती की बात करती है और दूसरी तरफ लगभग 12,000 शिक्षकों को स्थानांतरित कर देती है युक्तियुक्तकरण का नाम देकर। और देखिए यहाँ पे 4,000 स्कूल बंद भी हो रहे हैं। तो क्या इससे जिस प्रकार का दावा किया जा रहा है कि शिक्षा का स्तर सुधरेगा, तो क्या वाकई में इसे सुधरेगा? यहाँ आप स्कूल बंद कर दे रहे हो, फिर एक प्रकार से सेटअप को भी बर्बाद कर रहे हो, तो क्या कहीं भी इससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा? एक प्रकार से सीधा सीधा प्रश्न देखिए शासन से इन संगठन के द्वारा पूछा गया है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे सीधे तरीके से जो पद वगैरह है उनको विलोपित किए जा रहे हैं। तो देखिए जितने भी कारण या फिर जितने भी यहाँ पे आरोप वगैरह संगठन के द्वारा लगाए गए हैं, इससे कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन भी जाता है कि देखिए जो 33,000 शिक्षक भर्ती है ना, उस पर मुसीबत के बादल आ चुके हैं, एक प्रकार से काला साया आ चुका है और हो सकता है कहीं ना कहीं ये भर्ती भी प्रभावित हो सकती है। इस वजह से देखिएगा ये जो संगठन वगैरह है जिसमें ऑलरेडी जो पोस्टेड है वो लोग इन्वॉल्व है, इंगेज है, और देखिए उनके स्तर पर बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पे विरोध वगैरह दर्ज कराया जा रहा है। तो आशा करेंगे देखिए कुछ एक प्रॉपर निष्कर्ष वगैरह निकले जिससे किसी का भी नुकसान हो। मैं चाहता हूँ किसी का भी नुकसान ना हो और युवाओं के लिए भर्तियां भी जनरेट हो। जो 33,000 शिक्षक भर्ती है वो भी जारी। देखते हैं आगे क्या होता है। अब चलिएगा इस वीडियो के लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए आप सभी साथी अब तक जो है इंतजार करते हुए आए हैं, उस पर मैं बात कर लेता हूँ। जी हाँ, बात करूँ यहाँ पे प्रयोगशाला परिचारक भर्ती की, जो कि वर्तमान की डेट पर एक अबूझ पहेली बन के रह गया है। छात्र यह नहीं समझ में पा रहे हैं कि उनके इस जीवन काल में क्या इस पर्टिकुलर भर्ती का एग्जाम वगैरह वो लोग देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, कहाँ दिक्कतें आ रही है, क्यों एग्जाम नहीं हो रहा है। बहुत से प्रश्न छात्रों के मन में है जिस पर आज जो हम लोग पर्दा फाश करने का कोशिश करेंगे। तो चलेगा इस पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। देखिए शुरुआत तब से होती है जब इस पर्टिकुलर भर्ती का नोटिफिकेशन वगैरह इसके मूल विभाग ने जारी किया था, यानी कि उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया था। अब देखिएगा उस दौर में विभाग को भी ये आइडिया नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म फिलिंग वगैरह हो जाएगी। 7-8 लाख के आसपास फॉर्म फिलिंग वगैरह हुए थे। इस वजह से विभाग ने क्या उचित समझा कि देखिए पूरे एग्जाम का जिम्मा एक ऐसी एजेंसी को दिया जाए जिसके पास ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है एग्जाम कंडक्ट कराने का। तो सीधा सीधा किसका नाम सबसे पहले आता है? सीजी व्यापम का, और जिम्मा भी उन्हीं को सौंपा गया है क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी ही है। देखिए जिम्मा वगैरह तो सौंप दिया गया
यहाँ पे नोटिस वगैरह भी रिलीज कर दिए गए, लेकिन प्रोसेस कुछ आगे नहीं बढ़ा है। यानी देखिए यहाँ पर क्या था ना, कायदे से इनके बीच में, यानी कि जो मूल विभाग है उच्च शिक्षा विभाग और व्यापम के बीच में देखिए कहीं ना कहीं कुछ कंफ्लिक्ट वगैरह देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से प्रोसेस आज तक आगे नहीं बढ़े, जबकि प्रेस रिलीज बहुत पहले ही हो गया है कि जिम्मा वगैरह व्यापम को सौंपा जाएगा। देखिए क्यों प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्या है दिक्कत, ये तो विभाग, जो दोनों विभाग यानी कि व्यापम और उच्च शिक्षा विभाग, इनके बीच की बात है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो हमारे प्रदेश के छात्र वगैरह है ना, जिन लोग फॉर्म वगैरह फिल किए हैं, वो लोग पीस रहे हैं। जबकि देखिएगा इस पर्टिकुलर भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इसके बहुत बाद देखिए यहाँ पे माननीय जो बिलासपुर हाई कोर्ट है उनके द्वारा AG3 भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। देखिए उन्होंने भी पहले क्या सोचे थे कि एग्जाम हम खुद लेंगे, लेकिन बाद में जिम्मा किसको सौंपा, व्यापम को सौंपा। देखिए उनके द्वारा भी एक प्रेस रिलीज किया गया था, और जैसे प्रेस रिलीज वगैरह किया गया 2 से 4 दिन के बाद देखिए वही सेम चीज हमको व्यापम के वेबसाइट में देखने को मिला। हमने अपना रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कराया और देखिए आज के डेट में 20 से 25 दिन के बाद उसका एग्जाम भी हो गया था। आज सब एग्जाम दे के बैठे हैं, कल के डेट में उसका मॉडल आंसर भी आ गया, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उसके पहले जो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके पहले उसका प्रेस रिलीज हुआ था कि देखिए यहाँ पे व्यापम के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन आज तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाया है। देखिए कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। बाकी देखिए यहाँ पे मैं आपको कह देता हूँ, जो लोग कहते हैं ना एग्जाम डेट के बारे में, एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यदि मान के चलिए यहाँ पर जो दो विभाग के बीच में जो भी दिक्कतें वगैरह आ रही है वह खत्म नहीं होता है, और देखिए जो फाइल है ना वो मूल विभाग यानी कि उच्च शिक्षा विभाग से व्यापम में ट्रांसफर नहीं होता है, और जब तक व्यापम यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करने का लिंक जनरेट नहीं करता है तब तक आपको कोई भी एग्जाम डेट वगैरह नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए व्यापम को भी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जो मिनिमम प्रोसेस है ना उसको पूर्ण करने पड़ेंगे। प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हो तो एग्जाम डेट कैसे करके घोषित होगा। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर प्रयास वगैरह ये करना पड़ेगा कि व्यापम जो है यहाँ पर जो भी इनके डिस्प्यूट्स वगैरह है उसको खत्म करके व्यापम एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर जो आपको वेरीफाई करना है उसको वेरीफाई करने का जो लिंक है ना वो जनरेट कर दे। क्योंकि जिस दिन वो लिंक जनरेट होगा ना उसे मान के चलिए 15 से 20 दिन के बाद आपका एग्जाम डेट वगैरह अनाउंस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे माननीय हाईकोर्ट वाले एग्जाम के केस में हुआ था। तो यही चीज देखना है और यही चीज हमको करना पड़ेगा। छात्र यदि कुछ करना चाहते हैं तो अपने स्तर पर जाकर मैं आपको यही कहूंगा, उच्च शिक्षा विभाग भी जाइए और जो व्यापम कार्यालय है ना वहां पर भी जाइए, और जो भी चीजें हैं उसको अपने स्तर पर जानकर क्या उचित हो सकता है उसको करने का प्रयास करिए। क्योंकि उसी के बाद ही प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आपका एग्जाम डेट अनाउंस हो पाएगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आप इस जन्म में उस पर्टिकुलर एग्जाम को होते हुए देख पाएंगे। तो देखिए जो चीजें थी मैंने रख दी। बाकी आशा करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, शेयर करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी को।